सुप्रभात। आज हम अध्याय 6वें का 17वां श्लोक पढ़ रहे हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुःखः शब्द का अर्थ है दुखों का नाश करने वाला। योगः अर्थात योग। युक्त आहार विहारस्य अर्थात यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का। कर्मसु मतलब कर्मों में। युक्त चेष्टस्य अर्थात यथा योग्य चेष्टा करने वाले का। तथा युक्त स्वप्नाव का मतलब होता है युक्त स्वप्नाव बोधस्य का मतलब होता है यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही। भवति मतलब सिद्ध या होता है। व्याख्या। युक्ताहार विहारस्य भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का हो, सात्विक हो, अपवित्र ना हो। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्टि बुद्धि से ना किया जाए, प्रत्युत साधन बुद्धि से किया जाए। भोजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए तथा उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वह हल्का और थोड़ी मात्रा में खुराक से थोड़ा कम हो, ऐसा भोजन करने वाला ही युक्त यथोचित आहार करने वाला है। विहार भी यथा योग्य हो अर्थात ज़्यादा घूमना फिरना ना हो, प्रत्युत स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर हो वैसा ही घूमना फिरना हो। व्यायाम योगासन आदि भी ना हो तो अधिक मात्रा में किए जाएं, ना तो अधिक मात्रा में किए जाएं और ना उनका अभाव ही हो। ये सभी यथा योग्य हैं। ऐसा करने वाले को यहाँ युक्त विहार करने वाला बताया गया है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाएं और अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हितबुद्धि से सेवा की जाए तथा परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाएं उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्मों में यथोचित चेष्टा है उसका नाम ही युक्त चेष्ट है। युक्त स्वप्नावबोधस्य सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जगने के समय निद्रा आलस्य ना सताए, दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे। हाँ, दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी जब आरंभ होता है रात्रि का तब, और रात के अंतिम भाग में जागता रहे। रात के मध्य भाग में सोए। इसमें भी रात में ज़्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, अतः जल्दी सोएं और जल्दी जागें। तात्पर्य है कि जिस सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा ना पड़े, योग में विघ्न न आए और ऐसे यथोचित सोना और जागना चाहिए। यहाँ यक्त स्वप्नस्य कहकर निद्रा अवस्था को ही यथोचित कह देते हैं तो योग की सिद्धि में बाधा नहीं लगती। और पूर्व श्लोक में कहे हुए अधिक सोना और बिल्कुल ना सोना, इनका निषेध यहाँ यथोचित सोना कहने से ही हो जाता है। तो फिर यहाँ अवबोध शब्द देने में क्या तात्पर्य है? यहाँ अवबोध शब्द देने का तात्पर्य है जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम में लग जाना, भगवान में लग जाना अर्थात सांसारिक संबंध से ऊंचा उठकर साधना में तथा यथा योग्य समय लगाना, इसी का नाम जागना है। यहाँ ध्यान योगी के
आहार, विहार, चेष्टा, सोना और जगना, इन पांचों को युक्त यथा योग्य कहने का तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति, जीवन का आदि को लेकर सबके नियम एक समान नहीं चल सकते। अतः जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा करने से दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। इसमें हमें बाध्य नहीं किया गया है। योगो भवति दुःखः। इस प्रकार यथोचित आहार, विहार आदि करने वाले ध्यान योगी का दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। योग और भोग में विलक्षण अंतर है। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है, पर भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं है। कारण कि भोग में जो सुख होता है वह सुखानुभूति भी असत्य के संयोग वियोग होने से ही होता है, परंतु मनुष्य की उस वियोग पर दृष्टि न रहकर असत्य के संयोग पर ही दृष्टि रहती है। अतः मनुष्य भोग के सुख को संयोजन्य ही मान लेता है और ऐसा मानने से ही भोगासक्ति पैदा होती है, भोग आसक्ति पैदा होती है। इसलिए उसको दुखों का नाश करने वाले योग का अनुभव नहीं होता। दुखों का नाश करने वाला योग वही होता है जिसमें भोग का अत्यंत अभाव होता है। विशेष बात, यद्यपि यह श्लोक ध्यान योगी के लिए कहा गया है, तथापि इस श्लोक को सभी साधक अपने काम में ले सकते हैं और इसके अनुसार अपना जीवन बनाकर अपना उद्धार कर सकते हैं। इस श्लोक में मुख्य रूप से 4 बातें बताई गई है: युक्त आहार, विहार, युक्त कर्म, युक्त सोना और युक्त जागना। इन 4 बातों को साधक काम में कैसे लाएं, इस पर विचार करना है। हमारे पास 24 घंटे हैं और हमारे सामने 4 काम हैं। 24 घंटों का 24 घंटों को 4 का भाग देने से प्रत्येक काम के लिए 6-6 घंटे मिलते हैं। जैसे पहला आहार विहार अर्थात भोजन करना और घूमना फिरना, इन शारीरिक आवश्यक कार्यों के लिए 6 घंटे। कर्म अर्थात खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीवन का संबंधी कार्यों के लिए 6 घंटे। सोने के लिए भी 6 घंटे और जागने अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जप, ध्यान, साधक भोजन, कथा कीर्तन आदि के लिए 6 घंटे। इन 4 बातों के भी 2-2 बातों के 2 विभाग हैं। एक विभाग उपार्जन अर्थात कमाने का है और दूसरा विभाग व्यय अर्थात खर्चों का भी है। युक्त कर्म और युक्त जगना, ये 2 बातें उपार्जन की हैं। युक्त आहार विहार और युक्त सोना, ये 2 बातें व्यय की हैं। उपार्जन और व्यय, इन 2 विभाग के लिए हमारे पास 2 प्रकार की पूंजी है: सांसारिक धन धान्य और आयु। पहली पूंजी धन धान्य पर विचार किया जाए तो उपार्जन अधिक करना तो चल जाएगा, पर उपार्जन की अपेक्षा अधिक खर्चा करने से काम नहीं चलेगा। यानी जब हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं उससे काम नहीं चलता है, क्योंकि हमारी उतनी आय नहीं रहती। इसलिए आहार विहार में 6 घंटे ना लगाकर 4 घंटे से ही काम चला लें और खेती व्यापार आदि में 8 घंटे लगा दें। तात्पर्य है कि आहार विहार का समय कम करके जीवन का संबंधी कार्यों में अधिक समय लगा दें। दूसरी पूंजी आयु पर विचार किया जाए तो सोने में आयु व्यर्थ खर्च हो जाती है। अतः सोने में 6 घंटे न लगाकर 4 घंटे से ही काम चला लें और भजन ध्यान आदि में 8 घंटे लगा दें। और आप चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर होता है। तात्पर्य है कि जितना कम सोने से काम चल जाए उतना चला लें और नींद का बचा हुआ समय भगवान के भजन ध्यान आदि में लगा दें। इस उपार्जन साधन भजन की मात्रा तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सांसारिक धन वैभव आदि कमाने के लिए नहीं आए हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही आए हैं। इसलिए दूसरे समय में जितना समय निकाल सके दूसरों की सेवा हित करने में ही लगाएं। उतना समय निकालकर अधिक से अधिक भजन ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात, जीवन का संबंधी कर्म करते समय भी भगवान को याद रखें और सोते समय भी भगवान को याद रखें।
सोते समय यह समझें कि अब तक चलते फिरते बैठकर भजन किया है, अब लेटकर भजन करना है। लेटकर भजन करते करते नींद आ जाए तो आ जाए, पर नींद के लिए नींद नहीं लेनी है। इस प्रकार लेटकर भगवत स्मरण करने का समय पूरा हो गया तो फिर उठकर भजन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय करें और भगवत स्मरण करते हुए ही काम धंधे में लग जाए। सबका सब काम भजन हो जाएगा। परिशिष्ट भाव 16वां और 17वां श्लोक ध्यान योगी के लिए तो उपयोगी है ही, अन्य योगियों साधकों के लिए भी बड़े उपयोगी हैं। धन्यवाद।